नमस्कार दोस्तों, पीएम अपन न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जो ग्राउंड लेवल पे किसान हैं और किसानी से जुड़े हुए हैं, किसानों की बात रखते आए हैं। तो आज जो देश का सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा है, उसी की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज मीडिया है चाहे सोशल मीडिया है, सबका ध्यान जो है आज किसान आंदोलन पे टिका हुआ है, कृषि कानूनों पे टिका हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको परिचय करवा देता हूँ। रणधीर पनियार जी हैं, इनसे हम आपसे मुलाकात करवाएंगे और कुछ बातें इनसे पूछेंगे इस किसान आंदोलन के बारे में। सर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, इस कृषि बिलों पे आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम तो मैं PMFO जो न्यूज़ चैनल है आपका, जो आप किसान की बात रोज़ाना कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। और आपके दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि और साथी अधिक मात्रा में इसको देखें, ताकि क्योंकि आज मीडिया दूसरे तरह से प्रभावित है बड़े बड़े उद्योगपतियों या बड़े बड़े राजनेताओं से। उस दौर में आप लोग चाहे छोटे स्तर पे हैं उनके मुकाबले में, परंतु बहुत बढ़िया पारदर्शी और विश्वसनीयता अपनी बना करके आपने जो चैनल का महत्व बढ़ाया है जनता में, मैं बधाई देना चाहूँगा। आशा और उम्मीद करूँगा कि आप बड़े बड़े उद्योगपतियों एवं बड़े बड़े राजनेताओं, सत्ताधारी नेताओं के दबाव में काम मत करना, ताकि आपका विश्वास जो है वो जनता में बना रहे। और जहाँ तक किसान की बात है, मैं कहना चाहूँगा कि देश और प्रदेश की जो सरकार है, इन्होंने देश और प्रदेश में जब ये सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, सर्वप्रथम स्वामीनाथन आयोग की बात करते थे और इसके साथ साथ हमेशा ये कहते थे कि हम किसान के हित में हैं। परंतु जब सत्ता में आने के बाद इन्होंने अपनी दोहरी राजनीति जो शुरू की, उससे साबित हो गया है कि ये किसान विरोधी सरकार है। चाहे देश की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, दोनों ही सरकारें जो किसान विरोधी हैं। और 3 जो काले कानून अब देश की सरकार ने बहुत जल्दी में एक अध्यादेश ला करके इस तरह से दिखाने का काम किया जैसे कोई देश में बहुत ज़्यादा इसकी ऐसी आवश्यकता थी, इमरजेंसी थी। इस प्रकार के हालात तो इमरजेंसी में भी नहीं होते, जैसे इतने उतावले और जल्दबाजी इन्होंने करने का जो काम किया, इससे साबित होता है कि देश की जो सरकार है बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के और बहुत बड़े व्यापारियों के प्रभाव में है। कुछ सरकार के नुमाइंदे, कुछ सरकार के जो व्यक्ति हैं, वो सीधा ये कहते हैं कि ये जो किसान आंदोलन है कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। आप स्वयं जा कर के देख लें, वहाँ पे दिल्ली के चारों तरफ जिस तरह से न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमाम स्टेटों के लोग इतनी मात्रा में आकर के जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर कांग्रेस के पास इतना लोग होते तो इनकी इतनी सीटें क्यों आती, बीजेपी की इतनी सीट कैसे आई? इससे तो ये साबित होता है कि इन्होंने मशीनों में गड़बड़ करके सरकार बनाने का काम करते हैं, अगर ये कांग्रेस के लोग सारे हैं। देखिए, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है, हम भी देखते हैं, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं, पूरा देश का मीडिया इसको देख रहा है, लेकिन इस किसान आंदोलन को पूरा समर्थन कांग्रेस का रहेगा। 100% कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो समर्थन है वो 100% किसान हित में है। तीनों जो कानून है, काले कानून, इनके विरुद्ध है। हमारी लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती है, चाहे देश की आज़ादी से लेके आज तक। जब भी जनता के साथ कोई राज में बैठे लोग अगर कुठाराघात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के लोग एकत्रित होकर के, चाहे वो प्रदेश के स्तर पे हों चाहे वो देश के स्तर पे हों, हमेशा उन चीज़ों का विरोध करते हैं जो जनता के हित में नहीं है। एक बात और में देखने में आई है,
सरकार तो ये कहती है कि ये विपक्ष के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी खुल के आने में इस आंदोलन में संकोच क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी के लोग अगर अपने झंडे और डंडे के साथ अगर वहाँ इस किसान आंदोलन में शामिल होते हैं तो किसान के लिए जो आज किसान परेशानी से गुजर रहा है और वो अपने आंदोलन को अपना आंदोलन मान करके तमाम हमारे जो किसानों के संगठन हैं पूरे देश भर में लगभग 500 संगठन हैं, प्रदेश स्तर पर भी अलग अलग संगठन हैं, देश के स्तर पर भी अलग अलग संगठन हैं, उन सभी लोगों ने मिलकर के जब इनको इस किसान आंदोलन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसलिए सीधे तौर पर उसका नेतृत्व इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि कांग्रेस पार्टी उन किसानों के हित में है, उन किसानों का भला चाहती है। नहीं तो आज सत्ताधारी लोग पहले ही ब्लेम लगा रहे हैं कि कांग्रेस द्वारा किया गया सारा कार्यक्रम है, उसके द्वारा प्रायोजित है। अगर हम सब लोग चले जाते हैं और उस प्रकार का जो माहौल क्रिएट हम करेंगे कि हम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं तो किसान आंदोलन में फिर कहीं दरार आ जाएगी। दर्शकों, आपने सुना, हमारे बीच में रणधीर पनियार जी हैं, कांग्रेस नेता भी हैं और किसान से जुड़े हुए हैं, किसानी से जुड़े हुए हैं। इनका खुद जो है ग्राउंड लेवल पे इन्होंने किसानी को देखा है। तो आज हमने इनसे बातचीत की और कुछ लोगों का संशय बना हुआ है कि उस संशय को भी नेताजी ने दूर किया कि क्यों कांग्रेस जो है आगे आ नहीं रही है इस कृषि कानूनों के विरोध करने में। तो पूरा जो समर्थन है कांग्रेस का और पार्टी का और कार्यकर्ताओं का किसानों के साथ है और वो लगे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका है। पीएमएफओ की जो टीम आप लोगों ने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को अवसर दिया और बड़ा खुल के बेबाकी से मैंने अपनी तमाम बातें कही हैं। हम आज भी किसान के साथ हैं, आगे भी किसान के साथ रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा किसान के साथ। हमारे नेता चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने स्वयं टीकरी बॉर्डर पर जाकर के उनको समर्थन देने का काम किया है। मैं भी 2 दिन टीकरी बॉर्डर पर होके आया हूँ, दोबारा फिर भव्य जी के साथ गया था और आज फिर टीकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो रहा हूँ हिसार से। मैं पुनः उन सभी किसान भाइयों से प्रार्थना करूँगा कि गुमराह होने का काम ना करें, सब लोग इकट्ठे होकर के जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को और ताकत देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पीएमएफओ न्यूज़ से आपके साथ बने रहिए। मैं रण सिंह पवार।